बस आवाज़ आ रही क्या? ओ थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया था क्या कंप्लीट? हो गया था कंप्लीट थर्ड वाला? समीर आवाज़ आ रही है? तो वीडियो ऑन नहीं करेगा क्या आज? तो वहाँ पे एकेडमी में कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पारस नेक्स्ट? बताया क्या उन्होंने? एकेडमी में कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगला? नहीं तो बताया नहीं कि अगला कौन सा स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा। तो सॉल्यूशन नंबर 4 करने से पहले एक शायरी हो जाए तो वो क्या है, ध्यान से सुनना आपको इसको, ठीक है ना? तो एक पति पत्नी थे, वो बगीचे में टहलने के लिए गए वो। तो वहाँ पे और भी लोग थे, तो एक महिला भी थी वहाँ पे, और वो अपने कुत्ते को टहला रही थी वहाँ पे बगीचे में। तो इस पूरे वाक्य को एक शायर ने अपने शब्दों में लिखा। तो शायर ने कहा कि शहर को जाते हुए सोहर ने बीवी से कहा, शहर को जाते हुए सोहर ने बीवी से कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने हया। शहर को जाते हुए सोहर ने बीवी से कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने हया। अब तो कुत्ते पालना भी एक फैशन हो गया है, अगर हमारे साथ भी हो तो शहर का आए मज़ा। ऐसा उस पति ने अपने पत्नी को बोला। अब तो कुत्ते पालना भी एक फ़ैशन हो गया है, अगर हमारे साथ भी हो तो शहर का आए मज़ा। तो ये सुनकर पत्नी बोली, अरे ये बात भी कोई बात है, अरे ये बात भी कोई बात है, तुम्हारे होते हुए कुत्ते क्या औकात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। आपने एग्जाम्पल नंबर 2 की है, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। मानते हो नहीं मानते हो आप? वहाँ पे ए था, यहाँ पे 4 और वो है, मानते नहीं मानते आप? अब देखो करते हैं, देखो इसको कैसे करेंगे हम। पहले तो वो जो हमें कर्व के इक्वेशन दे रखे वो लिख लेते हैं, एलिप्स की। एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए और ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ये होता है क्या? ये तो होती है, ये होती है ना इक्वेशन इलिप्स की। इज इक्वल टू 1 वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इट मीन्स ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 कॉमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। अब बिना कुछ किए, ठीक है, बिना इसको सोल्व किए मैं समीर को पूछना चाहता हूँ कि इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बताओ। इसका बता समीर, इलिप्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। पता है क्या?
पारस तुझे? पारस पता है तेरे को? पाई ए बी एग्जाम्पल नंबर 2 में नहीं करवाया था पाई ए बी है समीर? भूल गया क्या? और मैंने वहाँ पे बताया भी था कि ये इलिप्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, बोला था ना वहाँ पे। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू 3, तो पाई ए बी तो 12 है। वैसे हमें करना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो बताओ हॉरिजेंटल बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा इलिप्स? बताओ। हॉरिजेंटल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा इलिप्स बनेगा। ये x, ये x डेस, ये y डेस, ये o, ओरिजिन 0 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो 4,0, ठीक है। और ये -4,0, ये 0,3, ये 0,-3। अब इलिप्स इससे इनक्लोज्ड एरिया को फाइंड करना, मतलब चारों फाइंड करने हैं हमें पूरा, ठीक है। तो बताओ हम एक का फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर देंगे? बताओ यस या नो। और आपको पता है कि इसको चाहे हॉरिजेंटल स्ट्रिप से करो चाहे वर्टिकल स्ट्रिप से करो, दोनों से हमने फाइंड किया इसको, ठीक है। तो हम इसको वर्टिकल स्ट्रिप से कर रहे हैं, ठीक है। dx, अब इसको नाम दे दो आप ओ ए बी, ये सी हो जाएगा और नीचे वाला डी हो जाएगा। अब हमें एक का फाइंड करना है बस, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। अब देखो इसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है इलिप्स, ठीक है। तो 0 से कहाँ पे जा रहा है 4, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है 0 to 4, ठीक है। और y dx, अब y कहाँ से आएगा? देखो ये इलिप्स है तो y e, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिंस हमें गिवन है क्या, सिंस गिवन है हमें x² अपॉन में 16 प्लस में y² अपॉन में 9 इक्वल टू 1। यहाँ से देखो y की वैल्यू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x², सिंस y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको बस सॉल्व करके लिख देना कि 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x² कैसे है ये, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इक्वल टू 0 to 4, 3/4 बाहर रख लेंगे हम, और ये आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस x² dx। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो इट इम्प्लाइज LHS में ये चलेगा और ये आ जाएगा 3/4 x/2 अंडर रूट 16 माइनस x² प्लस में 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, x/4, और ये 0 to 4 हो गया 3/4। अब लिमिट रख देंगे हम, अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस में 16/2 कितना हो जाएगा 8 साइन इनवर्स 4/4, फिर माइनस 0/2 अंडर रूट 16 माइनस में 0, फिर प्लस 8
साइन इनवर्स 0/4, तो जो कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 0, प्लस में 8 इंटू में ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और ये होता है π/2, माइनस में ब्रैकेट और ये 0 + 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो 3/4 इंटू में 4π, इट इम्प्लाइज LHS में चलेगा, ये कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3π² यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, अब पूरा आ जाएगा। अब डी से चलना स्टार्ट कर दो, डी ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, तो 4 इंटू में 3π इज इक्वल टू 12² यूनिट्स। तो बताओ आया कि नहीं आया समझ में आपको? सॉल्यूशन नंबर 5 का, 5 में थोड़े बहुत चेंजेस है, देखें x² 4 और y किस जगह y² 9 है, ठीक है ना। कंपेयर द अबोव इक्वेशन विथ x² a² + y² b² = 1, वी गेट a² = 4, तो ये +-2 आ गया और b +-3 है ही। अब बताओ जो इलिप्स बनेगा वो वर्टिकल बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल बनेगा, बताओ। वर्टिकल, ठीक है। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये O 0 0 और ये क्या हो जाएगा 2,0 और -2,0, ये 0,3 और ये 0,-3, ठीक है। अब देखो O A B C D, अब देखो इसको भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से कर देंगे, इसको भी हम एक का फाइन करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। अब बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ होगी इसकी, लिमिट बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ होगी इसकी लिमिट? जीरो से 2, क्योंकि हम इसके अंडर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या देखो इलिप्स है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया चलना। अब ये x यहाँ से यहाँ वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 0, यहाँ पे आते x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 0 से 2 आ जाएगा। और y e dx, अब सिंस गिवन x² 4 और y² + 9, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ये, since y lies in first quadrant, then from equation number 1 3/2 और अंडर रूट ये क्या आ जाएगा बताओ, 4 - x² आएगा नहीं आएगा बताओ, 4 - x², ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर है वो मेरे को पहले पता है कि 2 3 ज़ा 6π इसका आंसर आएगा, वो तो हमें पहले पता है। अब 6π ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, ये हो जाएगा 3/2 x/2 अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4/2 साइन इनवर्स x/2, ठीक है। अब देखो 0 to 2 हो जाएगी लिमिट, 0 to 2। अब 3/2 बाहर है, अब 2 रखेंगे तो 2/2 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगा ये, फिर 0/2 4 माइनस 0 प्लस में 2 साइन इनवर्स 0/2। तो ये देखो ये 0 प्लस में ये 2 और ये π/2 माइनस में 0 प्लस 0 आ जाएगा, और ये बाहर 3/2 है तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, तो 3π/2 आ गया ये स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ रीजन DABCD, ठीक है ना। 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन OABO, 4 इंटू में 3π/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो बताओ सॉल्यूशन नंबर जो 5 है वो समझ में आया कि नहीं आया बताओ आपको। तो हमने 1 to 5 है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब शाम वाले क्लास में एक 6 का करेंगे हम ये, ठीक है, और प्लस में एक वो CBSE वाला है वो करेंगे। तो पारस आज तो लेट नहीं होगी ना 8 या 8:15 से, ठीक है। तो देखो तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको बोला था क्या कि हार्ड मास की देह मम और तामे इतनी प्रीत, कि अपना ये जो शरीर है वो किसका है हार्ड मास का है। तो तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या बोला था कि हार्ड मास की देह मम और तामे इतनी प्रीत, जो होती है रघुनाथ से तो मिट जाती भवभीत। तो ऐसे ही बात है कि नहीं है। भगवान से ज़्यादा हम तो आज लेट नहीं होगी ना पारस पक्का। और स्कूल में आ रहा है क्या समझ में अच्छी तरीके से।